नमस्कार दोस्तों, सिविल क्रैकर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पहले ही आपको बताया गया था कि हमारे द्वारा इसी यूट्यूब चैनल पर करंट अफेयर्स सीरीज का संचालन किया जाएगा। उसी के तहत आपको आज 1 जून का करंट नोट्स अवेलेबल कराया जा रहा है। इसके अलावा हमारे द्वारा इस यूट्यूब चैनल पर हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पर संचालित किए जा रहे मिनी टेस्ट सीरीज का आंसर की विद एक्सप्लेनेशन को भी वीडियो में उपलब्ध कराया जाएगा इसी चैनल पर। और साथ ही साथ हमारे द्वारा मेगा टेस्ट सीरीज प्रोग्राम का भी व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर संचालन किया जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आप उस मेगा टेस्ट सीरीज प्रोग्राम से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप और टेलीग्राम लिंक से हमारे ग्रुप में जुड़िए और वहाँ पर आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए चलते हैं 1 जून के करंट नोट्स की तरफ। दोस्तों, पहला पॉइंट है विश्व दुग्ध दिवस 1 जून। आज के दिन वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस प्रत्येक वर्ष 1 जून को वैश्विक खाद्य पदार्थ के रूप में दूध के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। दोस्तों, यह दिन डेयरी सेक्टर से जुड़े गतिविधियों पर ध्यान देने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस की अपनी कोई थीम नहीं होती है। दोस्तों, इस दिवस की अपनी ऐसी कोई थीम नहीं होती है, बल्कि विभिन्न देशों की सरकार, गैर सरकारी संस्थाएं इसकी अलग अलग थीम अपने हिसाब से तय करती हैं। दूध में कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन B2, पोटेशियम, आयोडीन आदि पाया जाता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, दूध में कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन B2, पोटेशियम और आयोडीन आदि पाया जाता है। दोस्तों, फाओ एक संयुक्त राष्ट्र की संस्था है जो कि संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक व सामाजिक परिषद के अधीन काम करती है। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को की गई थी और इसका मुख्यालय इटली के रोम में स्थित है। दोस्तों, इसके कुल 194 सदस्य हैं फाओ के। दोस्तों, इसीलिए 16 अक्टूबर को वैश्विक खाद्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन फाओ की स्थापना की गई थी। तो 16 अक्टूबर को वैश्विक खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड डे की तरह मनाया जाता है। दोस्तों, खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा वर्ष 2001 से प्रतिवर्ष 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। भारत में दुग्ध क्रांति के जन्मदाता डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं। ठीक है, और इसके अलावा वर्गीज कुरियन ने ही प्रतिष्ठित दुग्ध ब्रांड अमूल को स्थापित करने में सफलता दिलाने में भूमिका निभाई थी। अमूल का पूरा नाम दोस्तों आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है। दोस्तों, राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड NDDB के गठन 1965 में किया और डॉक्टर कुरियन को इसका अध्यक्ष बनाया गया। और डॉक्टर वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में ही 1970 में ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया। कई बार ये विभिन्न लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में या विभिन्न एक दिवसीय परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड ये दुग्ध उत्पादन से ही संबंधित है। दोस्तों, भारत में दुग्ध उत्पादन की अगर बात की जाए तो 2018-19 में 187.7 बिलियन मीट्रिक टन हो गया। और इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट बिंदु यह है कि 2018-19 में 394 ग्राम के स्तर पर हमारी प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता पहुंच गई है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को 394 ग्राम दूध उपलब्ध है, मतलब आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो। और दोस्तों, भारत में दुग्ध उत्पादन की सबसे बड़ी चुनौतियां यहाँ हैं कि औसतन उत्पादन प्रतिवर्ष प्रति पशु 18 से 6 किलोग्राम है, जबकि यह प्रति पशु 2310 किलोग्राम है। और डेनमार्क में यह 6273 किलोग्राम प्रति वर्ष है। तो भारत में औसत उत्पादन वैश्विक उत्पादन से कम है, जिस कारण यहाँ पर मवेशी जो दुग्ध उत्पादन से संबंधित जितने भी मवेशी हैं, पशु हैं, वो ज़्यादा हैं, बट औसतन उत्पादन प्रति पशु कम हो गया है। इसके कारण यह है कि भारत में प्रसंस्करण एवं दुग्ध अवसंरचना के प्रसंस्करण एवं भंडारण हेतु बुनियादी अवसंरचना लगभग ना के बराबर है। दोस्तों, दुग्ध उत्पादन से संबंधित विभिन्न क्षेत्र इससे संबंधित होते हैं, जैसे कि आप देखिए मक्खन, घी या फिर मिठाइयाँ, जितने बहुत तरह के व्यापार या बहुत तरह के उद्योग इससे जुड़े होते हैं। तो अगर दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में ध्यान दिया जाए तो जो हमारे भारत सरकार का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी सपना है 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का। तो अगर इस क्षेत्र की ओर ध्यान दिया जाए तो 2022 तक जो किसानों की आय दोगुनी करने का जो भारत सरकार का सपना है वो काफ़ी हद तक
पूरा हो सकता है, क्योंकि केवल हम कृषि से संबंधित क्षेत्रों पे, केवल हम कृषि पर ही आधारित नहीं हो सकते हैं। आय को दोगुनी करने के लिए हमें किसी से संबंधित या उसके अन्य सप्लीमेंट्री जो एरियाज़ हैं उस पर भी हमको फोकस करना होगा। तो ये अगर इस एरिया में ध्यान केंद्रित किया जाए तो किसानों की आय दोगुनी करने में काफ़ी सहायता हो सकती है। तो भारत के दूध के प्रसंस्करण पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, इसलिए यहाँ पर दुग्ध उत्पादन से संबंधित दुग्ध उत्पादन या उससे जुड़े अन्य क्षेत्र या अन्य व्यापार या अन्य उद्योगों से संबंधित समस्याएं काफ़ी हैं। दोस्तों, अगर नस्लों की बात की जाए तो गाय की प्रमुख देसी नस्लें हैं साहीवाल, लाल सिंधी, गिर थापकर, काकरेज। साहीवाल इसमें इम्पॉर्टेंट है। और विदेशी गायों की नस्ल की अगर बात की जाए तो जर्सी, हॉल्स्टी, फ्रीजियन, ब्राउन स्विस। ये फ्रीजियन, हॉल्स्टी फ्रीजियन ये नीदरलैंड की और ब्राउन स्विस स्विट्ज़रलैंड की है, और जर्सी जर्सी द्वीप पे है। और भैंसों की प्रमुख नस्ल की बात की जाए तो ये मुर्रा भैंस की एक बहुत ही महत्वपूर्ण नस्ल है। ये हरियाणा और पंजाब में पाई जाती है, महसाना गुजरात में है। तो दोस्तों ये मतलब गाय और भैंसों की कुछ प्रमुख नस्लों के रूप में है। यद्यपि भारत दुधारू पशुओं की उत्पादकता कम है, लेकिन इन पशुओं को दूध उत्पादन क्षमता में सुधार की व्यापक गुंजाइश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में लगातार हो रही वृद्धि आय को बढ़ाएगी, जिससे मध्य वर्ग की क्रय शक्ति क्षमता में वृद्धि होगी और मांग को बनाए रखेगी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, मिल्क में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट तत्व पाए जाते हैं, बहुत ही शरीर के लिए आवश्यक जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब एक तरह से दूध को एक तरह से संतुलित आहार बोला जाता है। तो इसलिए दैनिक आहार का हिस्सा भी है, इसलिए इसकी मांग भी लगातार बढ़ रही है। तो अगर इस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया जाए तो इस क्षेत्र को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। और कृषि के उपरांत फसल अवशिष्ट कम लागत के चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करती है, जिससे दुग्ध उत्पादन की लागत कम रखने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों ये है। बाकी डेयरी क्षेत्र पर कुछ आसन्न खतरे भी हैं, जैसे कि नगरीकरण और औद्योगिकीकरण और पशुओं के मिश्रित नस्लों के कारण सारे देशी नस्लों का अस्तित्व संकट में आ गया है। और दूसरा, किसानों की जागरूकता भी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि इस क्षेत्र को बढ़ाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसानों को इस बारे में जागरूक किया जाए। तो भारत सरकार के कई सारे कार्यक्रम हैं इस समय। राष्ट्रीय डेयरी योजना चरण, राष्ट्रीय पशुधन मिशन NLM, गोकुल मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, FMD और ब्रुसेलोसिस के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, ये बहुत ही चर्चा का विषय है। ब्रुसेलोसिस के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो सब कहीं ना कहीं इस डेयरी उद्योग के क्षेत्र को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी योजनाएं और कार्यक्रम चलाई गई हैं। दोस्तों, करंट का अगला बिंदु है, चीन में बना दुनिया का सबसे बड़ा रेल रोड केबल ब्रिज चीन में। यह ब्रिज चीन के जियांगसू प्रांत में यांगत्सी नदी पर बना है। चीन के जियांगसू प्रांत के यांगत्सी नदी पर बना है और इसे हुतनोंग यांगत्से ब्रिज नाम दिया गया है, जो संघाई से नांतोनंग को जोड़ेगा। दोस्तों, कहाँ से कहाँ? संघाई से नांतोनंग को जोड़ेगा। तो ये चीन में दुनिया का सबसे बड़ा रेल रोड केबल ब्रिज ये बना है, इसको आप याद रखिएगा। और यह ब्रिज चीन के जियांगसू प्रांत में यांगत्सी नदी पर बना है और ये शंघाई से नांतोनंग को जोड़ेगा। तो दोस्तों, आज की करंट यहीं तक थी। इसके अलावा आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम जो भी करंट अफेयर्स या फिर आंसर की विद एक्सप्लेनेशन सीरीज़ की जो भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं वो आप तक पहुँचें और आप उसका लाभ उठाएं। तो इसी के साथ अभी हम आपसे विदा लेंगे। जल्द ही हम करंट अफेयर से संबंधित और आंसर की विद एक्सप्लेनेशन सीरीज से संबंधित अन्य वीडियो को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे।